प्री व्यूअर्स, अनुपम एंटरटेनमेंट क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न है, देखिए आप लोग ध्यान से। किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई? किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई? देखिए पश्चात कैसे लिखा है, ता के नीचे हलंत है। कृष्णा देखिए, ता के नीचे हलंत है, ठीक ऐसे पश्चात लिखा जाता है। तो किस पर्यावरणीय सम्मेलन के पश्चात विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई? यहाँ दो विकल्प दिए गए हैं, पहला स्टॉकहोम सम्मेलन, दूसरा रियो सम्मेलन। बताइए। स्टॉकहोम सम्मेलन। बिल्कुल सही, पहला विकल्प सही है, स्टॉकहोम सम्मेलन। यहाँ एक चीज जान लीजिए, स्टॉकहोम ठीक स्वीडन की राजधानी है, जो स्वीडन में पड़ता है, उसी की राजधानी का नाम स्टॉकहोम। और रियो डी जेनेरियो एक ब्राजील देश है, ब्राजील में पड़ता है, और ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, मॉन्ट्रियल समझौता का संबंध है। मॉन्ट्रियल कनाडा में पड़ता है, वहां पर एक समझौता हुआ था पर्यावरण संबंधित समझौता हुआ था, वो किससे संबंधित है? ओजोन परत रिक्तीकरण, दूसरा जैव विविधता। बताइए। पहला विकल्प मतलब ओजोन परत रिक्तीकरण, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल जो कनाडा में पड़ता है, वहां पर एक समझौता हुआ था विश्व के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों का, जो ओजोन परत रिक्तीकरण से संबंधित है। तो ओजोन परत क्या है उसको जान लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है? O3। क्या होता है? O3 होता है। ओजोन परत हमारे वायुमंडल में पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किससे? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत न होती तो समझिए कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यहाँ पर जो है पृथ्वी को जहाँ पर पड़ती वो जला देती, और तमाम भयंकर बीमारियां हम लोगों को होती। इसलिए वो मानव जात क्या सभी जीव जंतुओं पशु पक्षियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्या? ओजोन परत। और यह ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, ये सब हमारे मंडल हैं। तो समताप मंडल में ही यह परत पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। किस पर्यावरण सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया? इसमें सतत विकास व जल संकट पर व्यापक चर्चा हुई। एजेंडा 21 भी तैयार हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए ध्यान से, कि कौन सा पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया? क्या कहा गया? पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। एक प्रश्न पूछ सकता है, किस पर्यावरण को पृथ्वी सम्मेलन कहा गया? दूसरा, इसमें किस पे चर्चा हुई? सतत विकास व जल संकट पर चर्चा हुई। सतत विकास, जल संकट पर चर्चा हुई। और फिर अंत में ये क्या तैयार किया गया? इसमें एजेंडा 21, एजेंडा 21 भी तैयार किया गया। तो यहाँ पर दो विकल्प है, पेरिस सम्मेलन, रियो सम्मेलन। बताइए कौन सा सही? रियो सम्मेलन बिल्कुल सही, ये विकल्प 2 सही है। तो रियो जान लीजिए, ये अभी बताया गया है कि रियो डी जेनेरियो भी इसको कहते हैं। यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यह ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और पेरिस तो जान ही रहे हैं, फैशन नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, और ये फ्रांस में है। अभी हाल ही में यहाँ जो है कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि ये जो है ये पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया था। तो इस समय मान लीजिए सही है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। कौन सा सम्मेलन ऐसा हुआ था जिसमें कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया? देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। यह है कानकुन सम्मेलन और पेरिस सम्मेलन। हाँ, कानकुन सम्मेलन है। ठीक, ग्रीन क्लाइमेट फंड किसमें बनाया गया? कानकुन सम्मेलन में। विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। किसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में नहीं रखेंगे?
आप लोगों के सम्मुख 4 विकल्प दिए गए हैं। जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। बताइए किसको ग्रीन हाउस में नहीं रखेंगे? नाइट्रोजन। हाँ बिल्कुल सही, ये नाइट्रोजन को ग्रीन हाउस में नहीं रखेंगे। अब यहाँ जान लीजिए कौन है जो जलवाष्प है वो ग्रीन हाउस की श्रेणी में आता है, इतना हम लोग ख्याल रखेंगे। जलवाष्प ग्रीन हाउस की श्रेणी में आता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है वह भी ग्रीन हाउस की श्रेणी में आता है। नाइट्रोजन, हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? नाइट्रोजन की है, 78%। यही जो है ग्रीन हाउस की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन मिथाइल क्लोरोफॉर्म ग्रीन हाउस की श्रेणी में आता है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ ये जान लीजिए जो अम्ल वर्षा होती है वो क्यों होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, फ्लोरीन, ये तीनों ही अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। प्रश्न फिर तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ओजोन परत पाई जाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। बताइए किस मंडल में पाई जाती है? बिल्कुल सही, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न, जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाता है। समुदाय, जनसंख्या, प्रजातियां। सोच के बताइए। जटिल पौष्टिकता स्तर को समुदाय, जनसंख्या, प्रजातियां भी गलत है। एक बार और एक प्रयास और करिए। तीसरा। हाँ बिल्कुल सही, समुदाय, जनसंख्या, ये प्रजातियां हैं जो जटिल पौष्टिकता स्तर को दर्शाती हैं। चलिए, ओजोन परत के क्षरण का क्या कारण है? मतलब ओजोन परत के क्षरण होती है तो इसमें कौन सी बीमारी होती है? त्वचा कैंसर, रक्त कैंसर? त्वचा कैंसर। हाँ बिल्कुल सही आपका उत्तर है। ओजोन परत का जैसे जितने क्षरण होगा उतने मानव प्रजाति त्वचा कैंसर से पीड़ित होगी। फिर भारतीय संसद ने पर्यावरण बिल कब पारित किया? 1972, 1986, 1988? 1988। एक बार और बताइए, गलत अभी। 1986। हाँ बिल्कुल सही, 1986 में हमारी भारतीय संसद ने पर्यावरण संबंधित बिल पारित किया था। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।